ग्रेड 8 NCERT बुक से एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई, राइट। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व द सम राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस इज द स्टेटमेंट एंड लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। अब हमें पता है कि जो ये 2 ब्रैकेट्स हैं इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें फर्स्ट जो टर्म है उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर सेकेंड टर्म को, ठीक है। लेकिन क्योंकि पूरी ये जो चैप्टर है इसमें इसी तरह के सम करते करते हम इसको वर्बली भी कर सकते हैं, अगर इफ़ यू आर थिंकिंग यू आर एक्सपर्ट इन डूइंग दैट। लाइक जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, राइट। पहले एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर है -5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -5x -25, राइट। तो ये जो +25 है इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट एज यू कैन सी। अब ये +25 -25 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कोई और टर्म नहीं है, प्लस 5x स्क्वायर -5x। अब क्योंकि ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं और इससे फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, चलिए वो कर लेते हैं। सी दिस इज द सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, राइट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बन गया, इसको जैसे इलेबोरेट अगर आप करना चाहते हैं, इलेबोरेट करके करना चाहते हैं तो वो ऐसे करेंगे कि पहले इसको लिख लेंगे ताकि जो है मल्टीप्लाई वो आपकी रॉन्ग नहीं हो। तो ये बन गया ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। अब आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी टर्म जो लाइक नहीं है, सिर्फ इनको छोड़ के, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20, राइट। इसके बाद ये सम सॉल्व नहीं होगा तो यहीं पे आपका आंसर है, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका थर्ड पार्ट, ये है, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको मैंने बताया था कि लिख भी सकते हैं और वर्बली भी कर सकते हैं। जैसे ये टी को अगर मैं पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये है टी क्यूब माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब। एस स्क्वायर को जब एस से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एक्स एस क्यूब, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, ठीक है ना, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो और एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये जो पावर्स होती हैं उसके हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे एंड दिस इज़ योर आंसर। ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब ए को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा ए सी माइनस ए डी। इसी तरह से प्लस बी को जब सी और डी से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा बी सी माइनस बी डी, प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी से, ये बन जाएगा आपका ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। माइनस की वजह से ये दोनों साइन जो हैं प्लस के, ये दोनों ही माइनस में चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए। प्लस 2 को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2ac और बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bd। अब मैंने आपको बताया था कि ए सी, जितने भी हमारे ए सी हैं लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं हम, राइट। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक ए सी है ये वाला, और कोई ए सी, यस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये बन गया ए सी प्लस 2ac, राइट। फिर है माइनस बी डी,
सॉरी माइनस ए डी, आप देखो ये प्लस ए डी हमें गिवन है, माइनस ए डी प्लस ए डी, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर है बी सी, ये देखो ये बी सी प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी कटिंग हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है माइनस बी डी, ये वाला ए सी मैं लिख चुकी हूँ, माइनस बी डी प्लस टू बी डी, राइट, क्योंकि ये वाला जो टू ए सी है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ए सी हो गए, 2 + 1 + 1 4 ए सी, माइनस 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 प्लस, तो 2 बी डी, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, 1 + 1 = 2 प्लस 2 बी डी। अब आप ये देख सकते हो -2 बी डी और प्लस 2 बी डी कैंसिल हो गया, ओनली 4 ए सी इज़ लेफ्ट एंड दिस इज़ योर आंसर। सो इस तरह से आप ये सम करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने इस पार्ट में कर लिए हैं। अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इस जो क्वेश्चन है इसके कितने पार्ट हैं, इसके 8 पार्ट्स हैं। तो चलिए 5th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि 5th सम में ये आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों ब्रैकेट्स को, और बीच में प्लस का साइन है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया 2x² प्लस xy प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होके ये इसका आंसर है, प्लस x² माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y²। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2x² प्लस x², ये प्लस xy है, ये माइनस xy है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम सीधे ही, राइट। प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस y² माइनस 2y², राइट। अब क्योंकि ये जो है लाइक टर्म्स मैंने ये देखो अंडरलाइन की है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 = 3x² प्लस 4xy, ये बन गया आपका माइनस y², राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 और ये 2, यह आपका आ गया 4xy, राइट। दिस इज़ योर आंसर। नाउ कम टू 6th पार्ट। 6th पार्ट में भी आपको पता है मल्टीप्लाई ही करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो x को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तो x को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगी। ये बन गया x³ माइनस x² y प्लस xy²। इसी तरह से y को भी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² y माइनस xy² प्लस y³। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये x² y माइनस है और ये x² y प्लस है, तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से ये xy² है प्लस का और ये माइनस का xy² है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या लेफ़्ट ओवर रहा हमारे पास, x³ प्लस y³, यही आपका आंसर है। सो दिस इज़ हाउ वी विल हैव टू डू 6th पार्ट। अब इसके बाद 2 पार्ट हमारे पास बचे हैं, 7th एंड 8th। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.4 का। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ये पॉइंट्स में है सम, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको हम पूरा फुल लिख के कर लेंगे। 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है। ये जो है ये साथ में आपकी दोनों टर्म्स आ जाएंगी, प्लस 12y, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 से कितना होता है 225 x², लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है
तो 2 डिजिट छोड़ के लीव करके हमें डेसिमल अप्लाई करना है। प्लस 15 4s are 60, लेकिन ये 6.0 आएगा XY, प्लस 15 3s are 45, तो ये 4.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस के हैं सारे माइनस के हो जाएंगे। 15 4s are 60, तो 6.0 XY माइनस 16y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y, राइट। अब आप देख सकते हो कि इसमें कोई टर्म अगर कटिंग हो रही तो यस, ये है प्लस 6.0, इसको हम ना 6 भी लिख सकते हैं। तो ये 6.0 XY प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 4.5x प्लस का है और ये 4.5x माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस 12y प्लस 12y, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यही आपके पास लेफ़्ट ओवर है। अनलाइक टर्म्स की वजह से आगे ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए यहीं पे इसका आंसर है, ठीक है जी। नाउ वी विल डू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर b को एंड लास्ट में c को, ठीक है जी। ये क्योंकि हमें आता है तो हम वर्बली ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हैं। a को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया ab माइनस ac प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस cb प्लस ac यस प्लस cb माइनस c स्क्वायर, राइट। अब आप देख सकते हो कि कोई टर्म ऐसी जो प्लस माइनस हो, यस ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया। ये माइनस है और प्लस है, ये भी कैंसिल हो गया, राइट। तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस ab, फिर से ab प्लस का, या अगर ये दोनों अपोजिट साइन होते तो ये भी कट हो जाते, लेकिन ये अपोजिट साइन नहीं है तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, राइट। यही आपका आंसर है। सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है।